जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर जब अपना फाइवर पर अकाउंट बनाते हैं, तो हमें कौन-सी गिग्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे लगानी चाहिए, कौन-सी गिग्स को हमें सेकंड प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और कौन-सी ऐसी गिग्स हैं, जो हमें बाद में लगानी चाहिए। क्योंकि जब हम एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर अपना फाइवर पर अकाउंट बनाते हैं, तो कुछ अर्सा के बाद हम ये ब्लेम कर रहे होते हैं कि हमारा फाइवर का अकाउंट चल नहीं रहा। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। तो इस वजह से जो है अब एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर फाइवर पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च किया है लोगो डिज़ाइन, आप सर्च बॉक्स में देख सकते हैं। अब इसके ऊपर जो कॉम्पिटिशन है वो है 2 लाख से अबव। यहाँ पर जो सेलर एज़ जो लोगो डिज़ाइनर यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं, वो 2 लाख से अबव उनकी गिग्स लगी हुई हैं, मतलब 2 लाख से अबव यहाँ पर सेलर मौजूद हैं। अगर आप स्टार्ट में अब जनरल कीवर्ड लोगो डिज़ाइन पे अगर आपने गिग लगाते हैं, तो आप इस लोगो डिज़ाइन के कीवर्ड पे कभी भी स्टार्ट में रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत से सेलर यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपकी सर्वाइवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब आपको फिर अल्टरनेटिव रूट इख्तियार करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब सपोज़ के इसके कंपैरिज़न में अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की ये कैटेगरी देखते हैं, फ्लेयर डिज़ाइन। अब ये फ्लेयर डिज़ाइन का जनरल कीवर्ड है। अब यहाँ पर जो है लोगो डिज़ाइन की निस्बत कम कंपटीशन है। सपोज़ यहाँ पर 23,000 सेलर मौजूद हैं, जो फ्लेयर डिज़ाइन की सर्विसेज दे रहे हैं। अब ये जनरल कीवर्ड है फ्लेयर डिज़ाइन का। अगर हम कोई स्पेसिफिक कीवर्ड अगर ये हम यहाँ पर सर्च करते हैं, सपोज़ मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ स्टनिंग फ्लेयर। अब अगर हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पर जो स्टनिंग फ्लेयर जो कीवर्ड सेलर ने यूज़ किया हुआ है वो है ऑलमोस्ट 400। तो अगर आप स्टनिंग फ्लेयर के कीवर्ड पे गिग लगाते हैं, तो आपके रैंक होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और आपको ऑर्डर्स ऑर्डर्स भी मिलेंगे। अब यहाँ फर्स्ट पेज पे डिफरेंट सेलर्स की गिग्स मौजूद हैं। अगर हम किसी को ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ पर इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर इस सेलर के जो 5 ऑर्डर्स हैं इन क्यू हैं, मतलब जो 5 ऑर्डर्स इसके चल रहे हैं। अब इसके कंपैरिजन में हम कोई और अगर कीवर्ड देखते हैं फ्लायर का, सपोज कलरफुल फ्लायर अगर हम लिखते हैं, तो यहाँ पर जो सर्विसेज मौजूद हैं, यहाँ पर जो सेलर सर्विसेज दे रहे हैं इस कीवर्ड पे, वो 87 हैं, जस्ट 87। तो इस कीवर्ड को भी आप यूज़ करके तो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और आप रैंक कर सकते हैं, तो आपको ऑर्डर के मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर हम कोई और कैटेगरी देखें, सपोज जिस तरह से मोस्ट प्रोमिनेंट कैटेगरी है वेक्टर ट्रेसिंग, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी जो सेलर हैं वो ऑलमोस्ट 8000 के करीब हैं। तो इसके ऊपर भी आपके जो रैंक करने के जो चांसेस हैं वो लोगो डिज़ाइन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं। अब वेक्टर ट्रेसिंग में भी बड़ी कम्प्लेक्स वेक्टर ट्रेसिंग भी होती है, सिंपल भी होती है। अगर आपको कम्प्लेक्स वेक्टर ट्रेसिंग नहीं आती, तो आप सिंपल सपोज लोगो रीडिज़ाइन की भी वेक्टर ट्रेसिंग कर की गिग लगा सकते हैं, तो ये भी आपकी रैंक गिग कर जाएगी, तो आपको इधर से भी ऑर्डर्स मिलने के चांसेस हैं। अब अगर आपको वेक्टर ट्रेसिंग नहीं आती, तो मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पर मैं वेक्टर ट्रेसिंग भी सिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप वेक्टर ट्रेसिंग भी इजीली सीख जाएंगे। उसके अलावा मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट में मैंने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है कि मैं उनमें फ्लायर डिज़ाइन भी सिखाऊंगा, ब्रोशर डिज़ाइन, कैटलॉग डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन। ये ग्राफिक डिज़ाइन की सारी कैटेगरीज जो हैं मैंने वन बाई वन वहाँ पर सिखानी है कि हम लोगो कैसे बना सकते हैं, इफेक्टिव फ्लायर डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। फिर हम अगर फ्लायर हमने बना लिया है, तो उसकी क्लाइंट को कैसे डिलीवर करेंगे। हम ऐसे सिंपल नहीं उसको डिलीवर करेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन बनाकर उसको डिलीवर करेंगे, ताकि क्लाइंट को जो हमारा डिज़ाइन है, अगर हमारी डिज़ाइनिंग में भी थोड़ी बहुत कमी है, तो वो भी फिर भी क्लाइंट को अपीलिंग लगे। तो ये सारी चीज़ें मैं प्ले लिस्ट में बताऊँगा। मैंने अपना फ़िलहाल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो तो अब अगर हम सपोज़ कोई और कैटेगरी देख लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सपोज़ अगर हम यहाँ पर मेन्यू डिज़ाइन सर्च करते हैं। अब मेन्यू डिज़ाइन जो है, ये रेस्टोरेंट्स के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं, तो जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देते हैं, तो वो इससे फेमिलियर होंगे कि मेन्यू डिज़ाइन क्या होता है। अब देखें, ये फर्स्ट पेज पे था, तो इसके 4 ऑर्डर्स एंड क्यू हैं। तो इसके ऊपर जो कंपटीशन था वो तकरीबन
6000 सेलर मौजूद हैं, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो इसके ऊपर भी आप अपनी एक गिग क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कैटलॉग डिज़ाइन देखते हैं, ये कुछ कंपनीज अपनी कैटलॉग बनवाती हैं, तो ये कैटलॉग डिज़ाइन की सर्विस है। अब इसके ऊपर जो है सर्विसेज जो मौजूद हैं, जो सेलर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो तकरीबन 2500 हैं। तो ये भी बहुत कम कंपटीशन है। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आप गिग लगाएंगे तो लोगो डिज़ाइन की निस्बत आपके रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि मेरे पास भी जो स्टूडेंट्स आते हैं या ऐसे लोग हैं जो मुझसे सजेशंस लेते हैं कि मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं चल रहा, तो मैंने गिग्स लगाई भी हैं, तो मैं जब उनकी प्रोफाइल चेक करता हूँ तो उन सब ने ऑल एट लीस्ट लोगो डिज़ाइन की गिग लगाई हुई होती है। तो लोगो डिज़ाइन में आप स्टार्ट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आप पहले अपने गिग की अपने अकाउंट की रैंकिंग इंप्रूव करें, सपोज इसको लेवल 1 या लेवल 2 करें, उसके बाद आप अपनी लोगो डिज़ाइन की गिग्स लगाना स्टार्ट करें। अ, और अगर आप लोगो डिज़ाइन की ही अगर आपको लोगो डिज़ाइन की ही सर्विस आती है और अगर आप लोगो डिज़ाइन ही जस्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी फिर आप जनरल कीवर्ड पर ना जाएं। आप कोई स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करें, टारगेट करें, जिसके ऊपर अब सपोज मैं यहाँ पर ऐसे आपको एक सर्च करके दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पर है क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन। अगर आप इस कीवर्ड को देखते हैं तो इसके ऊपर जो कंपटीशन है, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन जनरल कीवर्ड से बहुत कम है, क्योंकि उस पर जो सेलर थे वो 2 लाख से अबव थे। यहाँ पर 1,80,000 है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसके ऊपर भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इस फिर हम एक और देख लेते हैं, स्टनिंग लोगो कीवर्ड एक देख लेते हैं। अब इसके ऊपर जो सेलर मौजूद हैं वो तकरीबन 2300 सेलर हैं ऑलमोस्ट। फिर इस पर ये देखना होगा कि क्या लोगों को ऑर्डर भी मिल रहे हैं सेलर्स को या नहीं, क्योंकि जब हम कम कंपटीशन देख रहे होते हैं तो उसी के साथ हम ये भी चेक कर रहे होते हैं कि इस कीवर्ड पे लोगों को ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम एक कम कंपटीशन वाला कीवर्ड टारगेट कर लें और उस पर अपनी गिग बना लें, जनरेट कर लें, और उसके ऊपर हमें बाद में पता चला कि ऑर्डर्स ही नहीं मिलते, तो उस कम कंपटीशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चेक करनी है कि कंपटीशन भी कम हो और ऑर्डर्स भी हमें मिल रहे हों। जिस तरह से हमने स्टनिंग लोगो लिखा है, तो यहाँ पर ये ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो आप इस कीवर्ड को बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हैं और आपके रैंक होने के चांसेस भी हैं। तो यहाँ पर देखें यहाँ 3 ऑर्डर्स इन क्यों हैं, तो स्टनिंग लोगो अब ये तो एनिमेशन के हैं, तो आप चेक कर लें कि जो स्टैटिक लोगो हैं, कि जो अब देखें ये सिंपल एनिमेशन वाला लोगो नहीं है, ये स्टैटिक लोगो की गिग है, तो इसको भी 4 ऑर्डर्स इन क्यू इसको लगे हुए हैं, इसके 4 ऑर्डर चल रहे हैं। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं, ऐसे कीवर्ड्स आप टारगेट करें स्टार्ट में, और आप डेली एक गिग अपलोड करें। अपना एक टाइम पीरियड आपने सेलेक्ट कर लें कि अगर आपने रात को अपलोड करनी है गिग, तो डेली आप रात को गिग अपलोड करें। फिर आप सपोज जब आपके 7 डेज में 7 गिग्स हो जाएंगी, जो गिग आपकी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उसको डिलीट करें और गिग लगाएं। तो ये जो मेथड है गिग के अल्टरनेटिव डेज में गिग्स लगाने का, तो आपके मसलन कि आप एक गिग लगा रहे हैं, फिर 7 डेज के बाद चेक करें कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसको रख रहे हैं, कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उसको आप डिलीट कर रहे हैं, फिर उसकी जगह आप न्यू गिग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है, दिस लीड्स टुवर्ड सक्सेस, कि आपको जो है ये सक्सेस की तरफ ले जाती है। अगर आपको मेरा मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस, ट्रिक्स एंड टिप्स मिलती रहें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।